शिमला से कालका का सफर अब और रोमांच भरा होने वाला है क्योंकि आज से यानी कि 25 दिसंबर से हिमदर्शन एक्सप्रेस शिमला कालका हेरिटेज रेलवे ट्रैक पर शुरू हो चुकी है। इसकी खास बात मैं अगर आपको बताऊं तो इसमें से जो भी यात्री इसमें बैठेंगे उन्हें 360 पैनोरमिक व्यू मिलेगा हिमाचल की हसीन वादियों का। मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि किस तरह से ये खूबसूरत कोच है जिसका नाम विस्टा डोम है। आप देख सकते हैं इससे जो कालका से शिमला की तरफ पहली बार इसमें सफ़र कर रहे हैं किस तरह का नज़ारा उन्हें यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसकी छत में भी जो है कांच लगाए गए हैं और जो आप देख सकते हैं जिस तरह का जो नज़ारा है यहाँ पर बेसिकली वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और इसकी अगर मैं आपको और बात कहूँ तो आज सुबह के वक्त 7 बजे ये ट्रेन चली थी कालका से और इसमें 6 विस्टा डोम कोच लगाए गए हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि छत से किस तरह का एक जो नज़ारा है, जितने भी यात्री इसमें बैठे हैं यहाँ पर इन्हें देखने को मिल रहा है। एक्सपीरियंस इनसे ज़रूर हम पूछेंगे। यहाँ पर हमारे साथ कुछ यात्री है। पहले मैं बता दूँ 15 सीटर जो ये कोच है यहाँ पर इसे बनाया गया है और जो 6 कोचेस है वो भी सारे 15 सीटर ही है। एक्सपीरियंस पूछना चाहेंगे। जी सर, कहाँ से हैं आप? मैं चंडीगढ़ से आ रहा हूँ अभी। जी, आप कहाँ से सर? जी, चंडीगढ़ से। आप पहली बार इसमें सर सफ़र करें या इससे पहले भी आपने इस तरह की कोच में कभी सफ़र किया? कोच में मैंने पहले दार्जिलिंग में किया था, बट ये थोड़ा नया है। पहले ये चीज़ें जो हमारे रूफ में मिल रही है क्लासेस वो पहले नहीं थी और काफ़ी इसको कंफर्टेबल बना दिया गया। बैठने भी काफ़ी कंफर्टेबल है एंड मतलब काफ़ी अच्छा फील हो रहा है इसमें। जी सर, आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और इस टाइम ट्रेन में हम फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं और आज इसका रिजर्वेशन हम कल मिल गया था और बाकी बहुत कंफर्ट है। सीट भी बहुत साइड वाला सीट है और बाकी सब अच्छा है इसमें। 360 व्यू दिख रहा है इससे पूरा यहाँ पर शिमला का। तो आपने ऐसे इमेजिन करा था कि इस तरह से मतलब बहुत खूबसूरत जो नज़ारा आपको इस तरह से बैठे बैठे यहाँ पर देखने को मिला? हाँ, बहुत। मैंने अनएक्सपेक्टेड था एक्चुअली। कल जब मैंने ओपन किया तो मैंने देखा कि ये ट्रेन आई है, बट मैंने देखा कि इसमें ये फैसिलिटीज़ है तो बहुत मज़ा आ रहा है। और धूप निकला हुआ है आज तो नो डाउट बहुत मज़ा आ रहा है। ठंडी भी नहीं लग रही है और पूरे 360 व्यू मिल रहा है। बहुत मज़ा आ रहा है आज रियली। मतलब फर्स्ट टाइम शिमला में काफ़ी बार आया हूँ बट इस बार का ट्रैवल सबसे मस्त है। जी, आप भी सर इसके बाद नेक्स्ट कभी सर से प्लान करेंगे स्पेशली इस ट्रेन में आने के लिए? और नेक्स्ट जब अवेलेबल रहेगा, इस साल तो नहीं, नेक्स्ट ईयर ज़रूर प्लान करेंगे। जी, कुछ और यात्री हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि इनका किस तरह का एक्सपीरियंस है, कैसा लगा उन्हें ओपन वादियों में इस तरह से घूमकर यहाँ पर और जो नज़ारा यहाँ पे देख। Yeah, we are from Chennai. That's very nice. The view is very beautiful from this train. We are enjoying. जी, चलिए और लोगों से बातचीत करते हैं। जी, आप बताइए कहाँ से हैं यार और कैसा लगा आपको इस तरह की जो कोच है इसमें सफ़र करने में? हम लोग दिल्ली से, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही खूबसूरत है और जो व्यूज़ है वो बहुत ही सुंदर लग रहा है चारों तरफ से। जो इन्होंने कहा जैसे 360 व्यू, बिल्कुल एकदम 360। आप किधर से भी देखिए आपको चारों तरफ से खूबसूरत नज़र आ रहा है। जी, फैसिलिटी की अगर हम बात करें तो किस तरह की फैसिलिटी यहाँ पर इसमें कोच में आपको मिल रही है? नहीं, बहुत अच्छा है क्योंकि जो व्यूज़ हमें ऊपर देखने का नहीं मिलता था वो शायद इस ट्रेन में देखने को मिल रहा है और ये बहुत ही एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रयास है भारतीय रेलवे का और ये बहुत ही सराहनीय प्रयास है। और रेलवे मंत्री जो हैं हमारे पीयूष गोयल, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ऐसी ट्रेन चलाई और वो आगे भी हम ऐसी और तरक्कियों का इंतज़ार करेंगे। जी, इसकी अगर हम बात करें अच्छा हमारे साथ बच्चे भी, इनसे बात, कैसा लग रहा है आपको इसमें ट्रेन में बैठ के? बहुत बढ़िया ट्रेन है। मुझे फुल यहाँ का व्यूज मिलता है। 100 फोटोज तो खींच ही ले होंगे उसके मैंने। टिल 100 इतना व्यू आपको कहीं नहीं मिलता। ओपन में सनरूफ टाइप है। इट्स वेरी नाइस। इट्स माई सेकेंड टाइम। मैं पहली बार आया था पर इस ट्रेन से नहीं आया था। अच्छा, दिस इज द बेस्ट व्यू आई कैन हैव। ओके, नेक्स्ट टाइम भी प्लान करेंगे आप अपनी फैमिली के साथ आने को यहाँ? श्योर, आई विल। मैं ज़रूर प्लान करूँगा यहाँ आने का। इट्स अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस, प्लेजेंट एयर एंड फुल ग्रीनरी। इट्स वेरी नाइस। फुली इंजॉय कर रहे हैं मतलब आप। जी सर, आप बताइए कहाँ से आए हैं आप? हम भी दिल्ली से आए हैं। अच्छा, दिल्ली से। हाँ, पूरी फैमिली है हमारी। हम दिल्ली से ही आए हैं। आपने कभी इस तरह से मतलब इस तरह की कोई ट्रेन जिसमें 360 व्यू आपको मिल रहा है ऐसे कभी? नहीं। ये पहली बार है? हाँ, हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा था तो हम आ गए इसी संडे को। अच्छा, हाँ। तो बुकिंग कैसे करी है आपने इसकी? IRCTC से की थी। ओके, अगर हम इसकी बात करें फेयर की, कितना फेयर इसका रखा गया नॉमिनल से या क्या कहना उसके बारे में? 600 के अराउंड था इसकी टिकट
और मेरे ख्याल से वर्थ इट है ये। ओके, तो आपको लगता है पूरा वैसा वसूल वाली हाँ, बात हो गई है? बिल्कुल। जी। आप बताइए सर, कहाँ से हैं आप? हम पूरी फैमिली आए हैं यहाँ पे। हम न्यू आप भी इसी पूरी फैमिली फैमिली है। जी, जी। हम ये 6 के 6 जन्म पूरी फैमिली है और हम लोग न्यू दिल्ली से आए हैं। और बाय फार मैंने बहुत जगह ट्रैवल किया, जैसे वैष्णो देवी मंदिर हो गया, हम लोग नैनीताल गए हैं, बट बाय फार ये जो ट्रैवल मीन्स हैं, इस टाइप की ट्रेन अगर ट्रैवल करने हो तो ये वन ऑफ द अट्रैक्शन बन सकता है शिमला आने के लिए। मतलब फैमिलीज के बच्चे बोल सकते हैं कि हमें ये ट्रेन में ट्रैवल करना है अगर हम लोग को शिमला जाना है। तो बाय फार मेरे को लगा कि ये ट्रेन बेस्ट है। यहाँ पे ऊपर भी देख सकते हो, अगर जो पेड़ हम लोग ने जो यहाँ से नहीं देख सकते, जो ब्यूटी ऊपर नेचर की है वो हम लोग स्काई, इधर ओपन स्काई यहाँ पे ऊपर से देख सकते हैं। तो ये मेरे लिए तो बेस्ट ट्रेन रही है मेरा। अच्छा, ये जो शिमला बनाने का प्लान आप पूरी फैमिली ने बनाया था जस्ट बिकॉज ऑफ इस ट्रेन की वजह से? आई मीन ये हमारी न्यूज़पेपर में अचानक से हमारी मॉम ने ये न्यूज़पेपर में ऐड देख लिया था कि आर्टिकल देख लिया था कि न्यू ट्रेन का इनॉग्रेशन होने वाला है। तो हमने बोला कि क्यों ना कुछ नया देख ले, और सबके वैकेशन चल रहे हैं तो अच्छा यूज़ हो जाएगा, शिमला भी घूम लेंगे। तो एग्जैक्टली हमारा ये ट्रेन में घूमने के लिए ही हमारा ये प्लान बना था शिमला का। अच्छा, तो स्पेशली आप इस तरह से यहाँ पर बनाए, क्या बात है। मतलब फैमिली के साथ प्लान किया इस तरह से, और देखिए इन्हें बुकिंग भी मिल गई और आज ये इस हसीन सफ़र का मज़ा ले रहे हैं यहाँ पर। और लोगों से भी बातचीत करेंगे। सर, कहाँ से आप? आई एम फ्रॉम आंध्र प्रदेश। जी, कैसा लगा आपको इसमें बैठ के? इट्स वेरी नाइस। इससे पहले आपने कभी इस तरह की ट्रेन में सफ़र किया है जिसमें इस तरह का कोच लगाया गया है जिसमें 360 व्यू आपको मिल रहा है? No, this is the first time I am seeing like this. I never experienced like this before. ओके, अगर हम फैसिलिटी की बात करें, किस तरह से ये बाकी जो कोचेज है उनसे बेटर आपको लगा? किस तरह की फैसिलिटीज़ मिल रही हैं? All the facilities are fine. It's well equipped and all the things. Except toiletry, everything is fine. ओके, थैंक यू सर। जी, आप कुछ बताना चाहेंगे? अपना एक्सपीरियंस कैसा लगा आपको इस ट्रेन में सफ़र करके? हाय, माई सेल्फ बिस्वा एंड हम लोग दिल्ली से आए हैं। मेरे कपल ऑफ ग्रुप आए हैं जो अलग अलग बैठे हैं। फॉर्चुनेटली हमें पूरे एक डब्बे में नहीं मिला, बट येस, टू बी ऑनेस्ट ये ट्रेन बहुत अच्छा है। फर्स्ट टाइम मैंने अभी ऐसा ट्रेन देखा जिसमें ओपन रूफ है विथ ग्लास, जो हम बैठे हुए भी देख सकते हैं कि व्यूज़ कैसे हैं। स्पेशली हिमाचल में जो माउंटेन्स और व्यूज़ ऑफ सीनरी एंड ऑल दिस, इट इज़ गुड दैट दिस ट्रेन वॉज made such a way that a passenger can view 360 degree and enjoy this green beauty. अगर हम बात के शिमला आते हैं लोग तो एक कहीं ना कहीं रहता है कि अगर इस तरह की ओपन आपको मिल रही है ट्रेन जिसमें आपको 360 पैनोरामिक व्यू मिलता है, तो अगर बर्फ़बारी और स्नोफॉल अगर देखने को मिले तो कुछ बात और होती। क्या इस तरह की एक्सपेक्टेशंस थी आपको? वो तो सोने पे सुहागा है। एक्चुअली हम अगर इसी सिचुएशन में हमें बर्फ़बारी भी दिखने को मिल जाए वो तो सोने पे सुहागा है कि यार हम तो वही सोच के आए थे कि बर्फ़ मिलेगा, देखते हैं कि आगे बर्फ़ मिलती है या नहीं, वही होप के साथ जा रहे हैं। जी, बहरहाल जितने भी पर्यटक इसमें और जितने भी लोग इसमें सफ़र कर रहे हैं उनका यही एक कह सकते हैं कि बर्फ़बारी अगर होती, थोड़े नज़ारे यहाँ पर बर्फ़बारी के दिख जाते तो और अच्छा होता। चलिए थोड़ा और बातचीत करते हैं इन लोगों से यहाँ पे। जैसे आप लोग यहाँ पे शिमला के लिए आप लोगों ने प्लान बनाया था, तो सर्दियों के वक्त यहाँ पे बर्फ़बारी होती है, कभी आपने ऐसे इमेजिन करा था कि ओपन अगर इस तरह की ट्रेन है तो आपको स्नोफॉल और इस तरह की चीज़ें भी देखने को मिलेगी? हाँ, सोचा तो था लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो अगली टाइम आएंगे तो होप सो बर्फ़ में आए। ओके, आप बताइए, क्रिसमस भी आज है, किस तरह से आप सेलिब्रेट कर रहे हो? और ये तो चलिए आपको बुकिंग इसमें हो गई है यहाँ पे और आप इसमें सफ़र करके यहाँ पर जा रहे हैं। क्रिसमस में सब लोग सेंटा का वेट करते हैं, लेकिन हम लोग को सेंटा की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इतना अच्छी जगह हम लोग को घूमने मिल रही है, फैमिली पूरे साथ है, तो और क्या चीज़ चाहिए। जी, बिल्कुल सही बात इन्हें कही कि क्रिसमस के दिन नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से एक जो तोहफ़ा मिला है यहाँ पर इन लोगों को, और इतना हसीन नज़ारे के बीच में, प्रकृति के बीच में इतने क्लोज से देखने का जो इन्हें मौका मिल रहा है, कह सकते हैं कि अपने आप में एक अद्भुत बात है। और एक कह सकते हैं क्रिसमस की जो खुशी है वो और ज़्यादा बढ़ गई है। जी मैम, आप बताइए, क्या आपको थोड़ा डाउट था कि पहली बार अभी ट्रेन आ रही है तो एक्स्ट्रा बुकिंग, पता नहीं आपको चांस मिलेगा इसमें बैठने का या नहीं, वेटिंग में जाएगा नंबर या फिर कुछ इस तरह का? एक्चुअली क्या, जो मेरा बड़ा बेटा है उसने ऑनलाइन जिस दिन ऐड आया था तो हमने देखा, उसने फटाफट नेट पे देखा, हाँ अवेलेबल था। तो हम इनफैक्ट हमारा टिकट भी नहीं हुआ था शिमला के लिए, पहले बुकिंग इसकी हुई, बाद में हमारी शिमला की हुई। अच्छा, कालका के लिए। हाँ जी, कालका से फिर आपने हाँ ये कराया। इससे पहले आप अगर शिमला आए होंगे तो उसको अगर हम कंपेयर करें इस बार से तो क्या कहना चाहिए? नहीं, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। अच्छा, आप फर्स्ट टाइम
फर्स्ट टाइम आया हूँ और फैमिली के साथ, तो ये मुझे कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था। हमने सब कुछ मिलाकर कहा कि जो भी होगा बहुत ब्यूटीफुल होगा, लेकिन इस ट्रेन ने तो 4 चांद लगा दिए, ठीक है। और उसकी वजह से जो हमको धूप देखने मिली, धूप की जो हर पल जो तस्वीर बदल रही थी, हमने सारी तस्वीरें कैद की, और वो ही हमारे जीवन के लिए मतलब बहुत बड़ी संपदा कह लीजिए आप, कि जो हमें हमेशा याद रहेंगी, जो चीज़ें रहेंगी। और ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रयास है भारतीय रेलवे का। मैं नॉर्दर्न रेलवे और भारतीय रेलवे को पुनः धन्यवाद दूंगा आपके माध्यम से। जी क्योंकि ये कह सकते हैं कि ये इंडिया की पहली ऐसी ट्रेन है। अगर हम बात करें, इसका नाम जो एक्सप्रेस का है वो हिम दर्शन एक्सप्रेस है, और इंडिया की पहली ऐसी ट्रेन है जिसमें 6 विस्टाडोम कोचेस लगाए गए हैं। और कह सकते हैं आज के बाद से ये 25 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर 2020 तक, 1 साल तक ये ट्रेन इसी तरह से चलेगी, और जो भी लोग यहाँ पर आएंगे इसी तरह से सफ़र का मज़ा लेंगे। प्रकृति की जो खूबसूरती है उसे और नज़दीक से देखने का जो एक्सपीरियंस है उन्हें यहाँ पर मिलेगा। जी आप बताइए सर कि क्या आपको लगता है कि और चीज़ इसमें कुछ ऐसी होनी चाहिए जो आपको लगता है कि कोच में ऐसा कुछ होना चाहिए? हाँ बिल्कुल, एक्चुअली हम लोग सुबह में 7 o'clock हम लोग वहाँ से कालका से बैठे हुए हैं, बट वी डिडंट गेट एनी फूडिंग एंड फूडिंग। सो एक्चुअली हमें कहीं कहीं छोटे स्टेशनों पर रुक के कुछ खाने की को ना, अगर इसमें खाने का कुछ भी अगर पेंट्री कार या एनीथिंग मिल जाए तो हम लोग और कंफर्टेबल हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा बस बाकी सब कंफर्टेबल है, बट थोड़ा खाने पीने का मुझे लग रहा है कि वो थोड़ा होना चाहिए वो, क्योंकि और कंफर्ट हो जाएगा हमारा लेवल, है ना। सर आप कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली खूबसूरती तो साथ में हो रही, लेकिन और क्या इस तरह की सुविधाएं हैं जो आपको लगा कि इस कोच में यहाँ पर हो, इसकी थोड़ा बेटर इससे जो कह सकते हैं सफ़र हो पाए? नहीं, इसमें जो चीज़ें सब बहुत अच्छा चीज़ है, टॉयलेट से लेकर सीट से लेकर हर चीज़ बहुत अच्छा है। वही जो भाई ने मेरा बताया जो चीज़ खाने पीने का, वो थोड़ा रास्ते मिल जाए, काफ़ी लंबा सफ़र है तो बहुत अच्छा होगा, बाकी सब बहुत अच्छा है। 6 घंटे का ये लगातार सफ़र है। हम कहीं कालका से लेकर शिमला तक आप यहाँ पर आते तो बीच में कोई स्टेशन कहीं पे रुकते हो, क्योंकि हमने देखा कि इसमें वॉशरूम्स भी नहीं बनाए गए हैं, तो क्या आपको लगता है कुछ इस तरह की चीज़ इसमें ऐड होनी चाहिए? हम एक्चुअली वॉशरूम है बट थोड़ा छोटा है, थोड़ा मतलब बिल्कुल कंफर्टेबल तो नहीं हो सकते हैं, फिर भी वी कैन मतलब जैसे एडजस्ट, बट जस्ट फूडिंग तो मेरे लिए सबसे बड़ा पॉइंट है, जो कि मैं जाके इसको ट्वीट भी मैं करूँगा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को कि सर वी गेट एवरीथिंग बट वी एक्सपेक्ट फूडिंग एंड पेंट्री का शुड बी प्रोवाइडेड इन दिस कोच बिकॉज दिस मेक माई ट्रेवल मोर कंफर्टेबल। तो इसके साथ साथ इसके बेटरमेंट के लिए और जो सुझाव है वो यहाँ पर जितने यात्री है वो दे रहे हैं कि जिस तरह से ठीक है खूबसूरत नज़ारा आपको यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन साथ साथ में जो सुविधाएं हैं वो भी इस तरह से होनी चाहिए। मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि क्या आप जब इसमें बैठते हैं विस्टाडोम कोच में तो आपको क्या क्या चीज़ें मिलती है इसमें। सबसे पहले तो हम बात करेंगे इसके इंटीरियर की, किस तरह से जो वुडन एक इंटीरियर है यहाँ पर लगाया गया है। आप जब इसमें सफ़र करेंगे तो एक तरफ 2 सीट्स हैं और एक तरफ एक सिंगल सीट्स है, और कह सकते हैं कि इसके साथ में हर एक सीट पर हर जगह पे मोबाइल चार्जिंग के लिए पॉइंट्स लगाए गए हैं। उसके अलावा इसमें एसी भी यहाँ पर लगाया गया है, आप देख सकते हैं दोनों तरफ, आगे और पीछे की तरफ। और अगर हम बात करें रूफ़ की तो रूफ़ पर जो ग्लास है ये तकरीबन 12 mm का लगाया गया है, क्योंकि जब आप इस तरह से पहाड़ों के बीच से होकर सफ़र करते हैं तो कई बार इस तरह की सिचुएशन भी पैदा हो जाती है कि पत्थर गिर सकता है या फिर कुछ चीज़ इसके ऊपर आकर लग सकती है, तो इसे इतना मजबूत बनाया गया है कि आसानी से ये नहीं टूटेगा और उतनी ज़्यादा जो नुकसान है इससे नहीं होगा। और हम कह सकते हैं कि इसके अलावा जो इसकी सीट्स है काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, आप आराम से बैठकर जो सफ़र है इसका आनंद यहाँ पर ले सकते हैं। और सुबह 7 बजे ये ट्रेन जब कालका से चली थी तो 12:55 पर ये शिमला जो स्टेशन है वहाँ पर ये पहुँचेंगी, और लगातार 6 घंटे का ये जो सफ़र है जो कह सकते हैं कि 96 किलोमीटर्स है इस हेरिटेज ट्रैक पर, तो आप पूरा आनंद ले सकते हैं 360 पैनोरमिक व्यू का। टनल्स की अगर हम इसमें बात करें तो पूरे 103 टनल्स है यहाँ पर, और जिसके बीच में से होते हुए जिसका मज़ा ही कुछ और आता है। अभी हम एक टनल के बीच से होकर क्रॉस कर रहे हैं और इसके नेक्स्ट जो स्टेशन होगा वहाँ पर हम जाकर रुके हैं। कुछ सुझाव भी हमने यहाँ पर पर्यटकों से लिए, बहरहाल देखते हैं प्रशासन की तरफ से इसके ऊपर कोई अमल किया जाता है इन फ्यूचर या नहीं। मैं इसके बारे में और भी आपको बताना चाहूँगी कि 2018 में 11 दिसंबर को एक विस्टाडोम कोच जो है ट्रायल बेसिस पे शुरू किया गया था, ताकि लोगों को इसके बारे में पता चले और
लोकप्रियता के हिसाब से जो है आने वाले समय में इस तरह के और कोचेस को शुरू किया जाना। और आप क्या देख सकते हैं कि आज के समय में वो जो एक प्रोजेक्ट था नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से वो आज पूरा हो चुका है। हिमदर्शन जो एक्सप्रेस है वो यहाँ पर चलाई जा रही है इस हेरिटेज ट्रैक के ऊपर। और कह सकते हैं कि जिस तरह से जितने भी लोग यहाँ पर हैं और आज कालका से लेकर जो सफ़र करें तकरीबन 90 यात्री इस कोच में इस ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं और 6 कोचेस इसी तरह के इसमें लगाए गए हैं और अपनी ज़िंदगी का एक अलग एक्सपीरियंस उन्हें मिलने वाला है कह सकते हैं। और शिमला को एक अलग नज़रिए से एक अलग वे में उन्हें देखने का जो मौका है वो मिल पा रहा है। क्योंकि अगर हम बात करें कि शिमला को आपको अगर देखना है और ट्रेन का आप सफ़र कर रहे हैं और इसी तरह से आप अगर मान लीजिए आपको विंडो सीट नहीं मिलती है और आप विंडो सीट के साथ में बैठे और आपको बाहर देखना है लेकिन आप विंडो के पास नहीं बैठे तो आपको अच्छे से वो चीज़ नहीं दिख पा रही। लेकिन इसमें विस्टाडोम कोच है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हैं आप छत से जो है प्रकृति का दीदार यहाँ पर कर सकते हैं। विंडोज़ इसकी इतनी बड़ी यहाँ पर बनाई गई है जिससे क्लियरली आप बाहर का जो व्यू है वो आप देख सकते हैं। और इतने कर्व से होते हुए और जंगल के बीच में और प्रकृति के बीच में होते हुए जब ये ट्रेन निकलती है तो उसकी बात ही कुछ और होती है। एक्सपीरियंस हमने इतने सारे लोगों से सुना और जो सुझाव है वो भी लोगों ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिए इस चीज़ को लेकर। और आने वाले समय में अब देखते हैं कि कितनी ज़्यादा लोकप्रियता इसकी बढ़ती है और क्या इसमें सुविधा बेहतर करने के लिए प्रशासन की तरफ से इसमें किया जाता है। कैमरा पर्सन रोशन शर्मा के साथ मैं रेशमा कश्यप, न्यूज़ 18 शिमला।